जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए स्वर विज्ञान के द्वारा आपके दुर्भाग्य को दूर करने के लिए कितना महा उपाय लेके आई हूँ। जो भी इस उपाय को करेगा, जितने भी आपके लोग जितने भी हैं, बहुत सारे लोगों के राहु दोष होता है जिसकी वजह से स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करते और कईयों का व्यापार नहीं चलता। वो बेचारे इतना व्यापार में पैसा लगा देते हैं लेकिन ग्राहक एक भी नहीं उनको मिलता। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो बुरी एडिक्शन में फंस जाते हैं, जुआ खेलने की आदत पड़ जाती है। जुए के द्वारा अपना जो कुछ भी है, अपने घर में गहने और पैसे पता नहीं क्या क्या बेच के अपने जुए की लत को पूरा करते हैं। और बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी हैं जो पैसा तो कमाते हैं लेकिन सारा उनकी सेहत पे ही लग जाता है। इतनी भयानक बीमारियां आ जाती हैं, किसी को स्किन की बीमारी आ जाती है, किसी को कोई और बीमारी आ जाती है, किसी को ऐसी लाइलाइज बीमारी आ जाती है कि डॉक्टरों के पास जा जाके ना तो डॉक्टरों को पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है, ना उस व्यक्ति को पता चल पाता है कि कौन सी मेडिसिन लूँ कि इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए। वैसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण राहु ग्रह लोगों को बहुत पीड़ा देता है। राहु के पास दिमाग नहीं है, वो जो भी करता है धड़ल्ले से करता है। अगर किसी इंसान को बर्बाद करता है तो धड़ल्ले से, अगर किसी इंसान को राजा बनाता है तो वो भी धड़ल्ले से। रातों रात ऐसे किस्मत चमका देता है। जैसे किसी ने, कोई रिक्शा वाला हो तो लॉटरी उसे गिरी मिलेगी और रातों रात उसकी किस्मत चमक जाएगी। सुबह वो इतना बड़ा घर में बैठा होगा, एक गाड़ी में घूम रहा होगा। बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं मैंने राहु के। तो फिलहाल तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि इस उपाय के करने से आपके शनि राहु दोष ऐसे कटेंगे और आपको शुभ फल देना शुरू हो जाएंगे। आप दिनों में इतनी तरक्की करोगे, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो आप कोई और काम कर रहे हो, चाहे आपका व्यापार बंद हो गया हो, या फिर आपकी सेहत खराब हो, या फिर आपकी किस्मत इतनी खराब हो कि आपने इतनी मेहनत के बाद भी आप पैसे नहीं जुटा पाते। तो बहुत सारे रीज़न हैं जिसका मैं एक महा उपाय लेके आई हूँ। चलिए, जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्वर विज्ञान के द्वारा मैं उनकी बहुत सारी समस्याओं को हल कर सकूं, चाहे वो शारीरिक पीड़ा हो या फिर कोई और प्रॉब्लम हो। और सभी मेरे नए सब्सक्राइबर को बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड कि वो मुझ पर इतना बिलीव कर रहे हैं, इतने अच्छे कमेंट दे रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। मैं भी उनकी हर प्रॉब्लम को अपनी तरफ से दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ, ज़्यादा ना देर करते हुए। तो ये वीडियो वो जो भी लोग देख रहे हैं, एक बार इस उपाय को करके देखिएगा। जितने भी लोग हैं ना, उनका नुकसान हो रहा है, कोई पैसा लेके वापस नहीं दे रहा, या फिर आपके घर में, अब कौन कौन करेंगे ये भी सुन ले, मैं बता दूं आपको ताकि आपको पता चल जाए कि ये उपाय किन किन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही, अगर आपके घर में नल बहते रहते हैं, एक बार ठीक कराओ दूसरा नल बहना शुरू हो जाता है, अगर आपकी टंकी लीक होती रहती है, अगर आपकी गैस की स्मेल आती रहती है, उन घरों में बहुत सारे ऐसे घर होते हैं। आप नोटिस करना, बहुत सारे आपके भी ऐसे कई घर होंगे, 6 बजे बजते ही, मतलब सूर्य जब भी अस्त होता है, वहाँ से एक अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। इतनी गंदी स्मेल आती है, चाहे वो रूम्स में कपड़ों की आ रही हो, चाहे आपके किसी डॉग की आ रही हो, या फिर कहीं और जगह से आ रही हो। मेन आपके बाथरूम से ज़रूर स्मेल आती होगी। जिन लोगों का राहु दशा, कहते हैं ना कि राहु की जन्म से ही महादशा लगी है, ये राहु ही इसको ठीक करेगा, राहु ही इसको धन देगा, राहु ही इसको बीमार करेगा, वगैरह वगैरह। मतलब ये जितने भी लोग राहु पीड़ा से दुखी हैं, उन सब की पीड़ाएं आज ख़त्म होने वाली हैं। जिन लोगों को शनि खराब है, उनकी पीड़ाएं ख़त्म होने वाली हैं। तो ये सारी चीज़ें आप नोटिस कर लीजिएगा और ध्यान रखिए। अगर आपके घर में एक भी दरार है कहीं पे, तो समझ लीजिए कि राहु का वास है। अगर आपके घर में दीवारों पे सूख लगती रहती है, एक सूख होती है ना, दीमक जिसे बोलते हैं, अगर दीमक लगती रहती है तो समझ लीजिए कि राहु का प्रकोप है। अगर आपके घर में अननेसेसरी स्मेल आ रही है कपड़ों से या फिर घर के किसी सदस्य से, और सबसे बड़ी बात, अगर आपके घर में कोई सदस्य नहीं नहाता तो समझ लीजिए राहु का प्रकोप है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं
जिनकी वजह से राहु दशा का पता चल जाता है। तो मैंने मेन आपसे डिस्कस कर ली है। अब उपाय क्या करना है, उपाय पे आते हैं। आपने एक ब्राउन कलर का कपड़ा लेना है, आधा मीटर कपड़ा बहुत रहेगा, और ये कपड़ा आपको फ्राइडे के दिन ही ले आना है, क्योंकि सैटरडे से आपको ये उपाय शुरू करने हैं। और अगर आप किसी वजह से सैटरडे को नहीं स्टार्ट कर पाए तो ये आप मंगलवार से भी शुरू कर सकते हैं, अदरवाइज सैटरडे से करिए। बहुत ही बेनिफिट होगा आपको करने से। आपको पता भी नहीं चलेगा धन कहाँ कहाँ से आ रहा है। किसी ने आपका धन मार लिया है तो खुद आपको पेमेंट देने के लिए कॉल करेगा। ऐसे बहुत सारे केसेस सोल्व हुए हैं, तभी ये उपाय मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए लिख लीजिए या फिर वीडियो को सेव कर लीजिए, ताकि आप बाहर जब भी करें ये उपाय ध्यान से करें। अब आपने आधा मीटर ब्राउन कपड़ा लाना है। सैटरडे या ट्यूसडे को ला सकते हैं। अगर ट्यूसडे को लाए हैं तो आपने बुधवार से उपाय शुरू करना है। अगर आप फ्राइडे को लाए हैं तो सैटरडे से उपाय शुरू कर लें। अब ब्राउन कलर के आधे कपड़े के आपने 7 पीसीस कर लेने हैं, और साथ में आपने चाय पत्ती का एक पैकेट लाना है। सुन लीजिए, नया पैकेट लाना है। बिल्कुल घर की चाय पत्ती यूज़ नहीं कर सकते, चाहे वो बंद हो, क्योंकि उस घर में चाय पत्ती जो पड़ी है उसकी एनर्जी आपके घर की उसमें कंजप्ट हो चुकी है। तो ये चाय पत्ती का पैकेट भी आपको नया लेना है, और ब्राउन कपड़ा भी जो आधा मीटर बोल रही हूँ नया लेके आना है, और भीमसेनी कपूर भी लेके आना है। ये 7 दिन आपको लगातार उपाय करना है। अगर आप सैटरडे से शुरू कर रहे हो तो नेक्स्ट सैटरडे तक करते रहिए। अगर आप वेडनेसडे से शुरू कर रहे हो तो इसको आप वेडनेसडे तक लास्ट तक करते रहिए। आप मतलब 7 डेज तक करना है, 8वें दिन करने की ज़रूरत नहीं। तो सैटरडे टू फ्राइडे कर सकते हैं और वेडनेसडे टू ट्यूसडे कर सकते हैं ये उपाय। 7 डेज याद रखिए, 7 डेज करना है। इसीलिए आपको आधा मीटर कपड़ा लेना है, उसके ढंग से 7 टुकड़े कर लीजिए कपड़े के, इस तरह से। अब क्या करना है, उसमें 4 टेबल स्पून जो होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं, इतना स्पून हो जाए, तो 4 स्पून चाय पत्ती के डालेंगे आप। 4 अंक राहु का होता है, चाय पत्ती शनिदेव की मानी गई है, इसलिए अब आप क्या करना है ये ध्यान से सुनिए। 4 चम्मच ही डालने हैं चाय पत्ती के। ये नहीं कि आप उड़ेल दिया, एक पैकेट लेके आए हो, चलो 10 रुपये का पैकेट है, क्या जाता है पूरा उड़ेल दे, ये नहीं करना। और प्लीज़ कमेंट पे बार बार नहीं पूछना, मैं इसलिए बार बार आपको एक्सप्लेन से समझा रही हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। आधा मीटर कपड़ा लेना है ब्राउन कलर का। ब्राउन कलर कोई भी हो सकता है, लाइट डार्क कोई इशू नहीं है। तो 4 चम्मच चाय पत्ती के डालेंगे, भीमसेनी कपूर डालेंगे। नहीं मिल रहा कई जगह पे, कोई बात नहीं, फिर आप दूसरा डाल सकते हैं सेकंड ऑप्शन में। अदरवाइज़ कोशिश कीजिए कि भीमसेनी कपूर 1 पीस आप उस कपड़े में डाल देंगे। अब उसकी पोटली बना लेंगे। उस पोटली को बना के आपने एंटी क्लॉकवाइज 21 बार अपने सर से घुमाना है, और 21 बार जो मैं आपको लाइन बताने जा रही हूँ वो आपने दोहरानी है। तो 21 बार आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज ऐसे होता है और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से होता है, समझ लीजिए। बहुत सारे लोग कहेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज किस तरह से घुमाएं, तो बता रही हूँ। ये उल्टा हो गया और ये सीधा हो गया। सीधा नहीं घुमाना, उल्टा घुमाना है हमने 21 बार इस तरह से उस पोटली को। एक बार घुमाने पे क्या लाइन बोलेंगे और 21 बार ये लाइन बोलेंगे, ये ध्यान से सुन लीजिए। आप मन ही मन बोलेंगे कि मेरा जो भी शरीर और मेरी किस्मत और इस घर का दुर्भाग्य है, इस कपड़े, इस कपूर और इस चाय पत्ती के द्वारा ये सारा जल के भस्म हो रहा है। ये आपने 21 बार लाइन बोलनी है। मेरा जितना भी दुर्भाग्य है, या मेरी किस्मत में जितना भी दुर्भाग्य और इस घर में जितना भी दुर्भाग्य है, वो इस चाय पत्ती, इस कपड़े और इस कपूर के माध्यम के द्वारा सारा का सारा जल के भस्म हो रहा है। 21 बार आपने ये लाइन दोहरानी है, समझ आ गई होगी। उसके बाद क्या करना है, आपने एक कोई भी दाबड़ा ले लीजिए या कोई बर्तन ले लीजिए जो आप यूज़ नहीं करते हो। यूज़ भी करना हो तो कोई इशू नहीं, क्योंकि जब भी आप आग जलाते हो तो कुछ ना कुछ बर्तन पे स्पॉट रह जाते हैं, उसकी वजह से बोल रही हूँ। जब आप जलाना है इसको तो आप किसी ऐसे बर्तन में जला लीजिए जो आप ज़्यादा ना यूज़ करते हो। अब आपने क्या करना है,
ये या तो आप घर के बाहर जलाने जाएंगे। अब कुछ लोग कहेंगे बाहर लोग कुछ गलत सोचेंगे, क्या समझेंगे, तो कोई बात नहीं, आप इसको अपनी छत पे भी जला सकते हो। आप अपनी छत पे चले जाइए, बर्तन को रख दीजिए, उसके ऊपर आप पोटली रख दीजिए और 2-3 और कपूर ले लीजिए, क्योंकि पूरा इसको जलाना है। तो एक कपूर तो अंदर आपने डाला ही है जो आपका उतारे के लिए है। अब जलाने के लिए आप ऊपर 2-3 कपूर की और टिक्कियाँ रख दें, ताकि ये कम्प्लीटली जल जाए, कुछ बचे नहीं। जलाते वक्त आप मन ही मन दोहराते रहेंगे, जितना भी मेरा दुर्भाग्य है, इस घर का दुर्भाग्य है, जितना भी मेरे कोई गलत ग्रह दोष है, वो सारे इस कपड़े और इस कपूर और इस चाय पत्ती के माध्यम से आज जल के राख हो रहे हैं और मेरा दुर्भाग्य भाग्य में बदल गया है। मैं भाग्यवान हूँ, मैं भाग्यवान हूँ, मैं भाग्यवान हूँ। 3 बार आप ऐसे बोलेंगे। जब तक वो कपड़ा जल रहा है तब तक आप ये अच्छे अच्छे अफर्मेशन दोहराते रहेंगे। मैं बहुत भाग्यशाली बन गया हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली बन गया हूँ, मेरा भाग्य चमक गया है, मेरा सारा दुर्भाग्य अब जल के राख हो गया है। इस तरह के अफर्मेशन दोहराते हुए आप उस कपड़े को जलते हुए देखेंगे और अपने दुर्भाग्य को भाग्य में बदलेंगे। ये 7 दिन लगातार करना है। एक दिन आपने कर लिया, अब नेक्स्ट डे फिर 7 पीसेस इसीलिए आपके करवाए हैं। अब कपूर आप ज़्यादा भी ला सकते हैं, क्योंकि आप समझ गए हो कि 7 दिन इस उपाय को करना है। तो भीमसेनी कपूर के खुले पीसीस आते हैं, वो बेटर रहता है। नहीं मिलता तो फिर आप टिक्कियाँ ले लीजिए। और जलाना किस तरह है मैंने सारा आपको A to Z प्रोसीजर समझा दिया है। प्लीज़ ध्यान से आप इसको फिर से सुन लीजिएगा, नहीं समझ आए तो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ छोड़ती हूँ कि आपको दोबारा पूछना पड़े। फिर भी अगर आपको लगे तो कोई बात नहीं, मैं हाजिर हूँ आपकी हर बात के लिए। ये सारी चीज़ें आपने सूर्य स्वर में करनी है। सुन लीजिए, पूरी वीडियो इसीलिए देखते हैं कि कुछ रह गया है तो पता चल जाए। अब बंद मत कर दीजिएगा। ये जितना भी आपने उपाय करना है, सूर्य स्वर एक्टिव करना है। जब आपने उस पोटली को घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज, तो सूर्य स्वर एक्टिव कर लेना है। यानी हमें ये नेज़ल बंद करके कुछ देर हमें इस साइड बैठ जाना है, ताकि हमारा राइट स्वर एक्टिव हो जाए। और जब सांस प्रॉपर आ जाए तो फिर एक गहरी लंबी, जिसे कि शगुन सांस बोला गया है, कि शगुन स्वर खींचना है, जिसे गहरा लंबा कहते हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको क्या करना है। कपड़ा की पोटली आप ऊपर ले गए, पोटली को घुमाने से पहले, जब आपने घुमाई, नीचे भी घुमा सकते हैं, ज़रूरी नहीं, ऊपर आपने जलाने जाना है। और अभी मुझे ये भी बताना है कि उस कपड़े का करना क्या है, सो भागिएगा नहीं, विस्तार से वीडियो देखिए। शगुन स्वर कैसे लेना है ये देख लीजिए। इस तरह आपने नेज़ल बंद किया लेफ्ट साइड से, ये राइट साइड है, और धीरे से सांस खींच के हम अच्छी तरह से सांस खींचेंगे। ये मैं आपको समझा रही हूँ, जितनी देर आप सांस रोक सकते हैं 21 बार आपने बोलना है। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम हो जाती है कि हाँ अब और सांस नहीं ली जाती, तो धीरे से रिलीज कर दीजिए। कितने हुए हैं गिन लीजिए। उसके बाद फिर से आप शगुन सांस लेंगे। शगुन मतलब गहरी लंबी सांस, वो भी सूर्य स्वर से, राइट स्वर से। फिर से आप यही दोहराएंगे। इसी तरह आपने 21 सूर्य स्वर में कंप्लीट कर लिए। अब सूर्य स्वर में ही आपको गहरी लंबी सांस लेके जलाना है इस कपड़े को। उम्मीद है आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा। सूर्य स्वर हमारा राइट नेजल होता है, जो कि हमारा राइट हैंड जिससे हम काम करते हैं, वही स्वर से आपने उसको जलाना है। अब जलाने के बाद उस राख का क्या करना है वो भी सुन लीजिए। उस सारी राख को आपने इकट्ठा करना है। या तो आप इसे किसी बाहर बहते गंदे नाले या सीवरेज में फेंक दीजिए, जिससे कि पानी चलता हो और गंदा हो। अब नहीं, बाहर आपके घर के कोई सीवरेज या कोई नाला नहीं बहता गंदा, जिसमें कि गंदा पानी बहता हो, तो कोई इशू नहीं है। इसमें आप ये मत सोचिएगा कि हम घर में ये करने जा रहे हैं। ये आपको अपने घर की फ्लश में इसे बहा देना है। आप उस राख को फेंके फ्लश में और अच्छी तरह से बाल्टी भर के ऊपर से डाल दीजिए और साथ में फ्लश आउट कर दीजिए। बस इतना सा काम है।
और आप फ़र्क देखना। अभी आप तीसरा उपाय स्टार्ट भी, तीसरी बार आप इसको करोगे भी नहीं, कोई ना कोई आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। चाहे कहीं से धन आए, चाहे आपकी लंबी बीमारी ठीक नहीं हो रही, उस बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाए, या फिर कोई और खुशखबरी आए, रिश्ते नहीं होते किसी घर में, कई जगह मतलब रिश्ते कोई बात नहीं बनती, ये करके देखे। बस आपकी इंटेंशन होनी चाहिए वो कि मेरा ये काम बनना चाहिए। कईयों की प्रॉपर्टी सेल नहीं होती, तो प्रॉपर्टी सेल होने के लिए इस इंटेंशन से कर ले कि मेरी ये प्रॉपर्टी सेल हो जाए, जो भी मेरा दुर्भाग्य है ख़त्म हो जाए, ये मेरा काम हो जाए, और डेफिनेटली आपका काम होगा। और बहुत सारे लोग बेरोज़गार भी होते हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही, वो भी कर सकते हैं ये उपाय। इस उपाय से उनकी जॉब भी लग जाएगी। बस इंटेंशन वो रखनी है जो आपको चाहिए। तो बहुत ही ये ब्रह्मास्त्र वाला उपाय है, करके देखिएगा। बहुतों की ज़िंदगी बदली है, बहुतों के दुर्भाग्यों का नाश हुआ है। बड़े बड़े जो लोग कह रहे थे ना कि 20 सालों से हम दुर्भाग्य में ही चले आ रहे हैं, हमने कभी सुख नहीं देखा, ये करके देखिए। और प्लीज़ मुझे कमेंट पे बताइएगा कि आपको ये उपाय कैसा लगा। कोई और भी आपको वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली मैं दूंगी। अब लास्ट में मैं जवाब देने जा रही हूँ। किसी ने मुझसे पूछा है सॉरी, कि सरकारी जॉब के लिए क्या करें। सरकारी जॉब के लिए आप सूर्य स्वर से इंटरव्यू देने जाएं, या कोई भी फॉर्म भरते हैं सूर्य स्वर में भरिए, सूर्य को जल भी दीजिए और आदित्य स्तोत्र का जाप भी कीजिए, आपकी सरकारी नौकरी जरूर लग जाएगी। जय शंकर जी।